नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। वेलकम टू AK सुपर 60 चैनल। इस पर आपका स्वागत है। और मैं पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो वर्ड मीनिंग है, जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है, उसको मैं आपको बताया हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बोला था कि लेकर मैं आऊँगा आपके बीच इसके ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। तो चलिए अबाउट द ऑथर, इसके बारे में हम जानना शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर यानी कि महात्मा गांधी, इसको हम लेकर आपको हाजिर हैं, जिनका जन्म ही वॉज बॉर्न 1869 एंड डेड 1948। इनका जन्म कब हुआ है? तो 1869 में हुआ है और 1948 में इनका देहांत हुआ है बाय नाथूराम गोडसे। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। समरी को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर हम लोग जानेंगे। चलिए, अबाउट द ऑथर, मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज बापू। मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें लोग बापू कहते हैं, और फादर ऑफ नेशन और राष्ट्र के पिता भी कहा जाता है। वाज बॉर्न इन द गुजरात इन द ईयर 1869। उनका जन्म गुजरात में 1869 में हुआ। ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया अगेन इंडिपेंडेंस। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सत्य और अहिंसा का मुख्य हथियार अपनाया और भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिक्स। वो भारत के राजनीति में सक्रिय रहे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ द फैनेटिक्स ऑन 30 जनवरी 1948। फैनेटिक हैंड्स यानी 30 जनवरी 1948 में उनका देहांत हुआ बाय नाथूराम गोडसे, जहाँ पर इसका जिक्र नहीं किया गया है। चलिए, हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, सत्य के साथ अनुभव, उनका अपना ऑटोबायोग्राफी है। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर, और अनेकों आर्टिकल्स उन्होंने लिखा है यंग इंडिया, नव भारत के लिए। एंड द स्पीचेस दैट word on the different occasion reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chaste idiomatic English। उन्होंने जहाँ विभिन्न अवसरों पर उन्होंने जो भाषण दिया है, उन भाषणों में जो बात कही है वही सब बातें जो है उनमें शामिल किया है। और एक महान विचारक के अलावा चेस्ट एंड आइडियोमेटिक इंग्लिश में वो महारत थे। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस। उन्होंने भारतीय सभ्यता के बारे में अपने आवाज़ को बुलंद किए हैं और उनकी आधारशिला के बारे में कहते हैं, विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड, जो काफ़ी सफलतापूर्वक ये जो निचोड़ है, द पैसेज ऑफ टाइम इन दिस एक्सटेक्ट, समय पर समय इसका जो निचोड़ उन्होंने रखे हैं अपने भारतीय सभ्यता का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो निचोड़ है यहाँ पर उन्होंने पेश किया है। इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर हम बताते हैं आपको, महात्मा गांधी हैज़ ब्यूटीफुल नरेटेड द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इन दिस इसे। उनको जो इस निबंध में बहुत सुंदर ढंग से उन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति को उन्होंने पेश किया है। ही हैज़ कंपेयर और एंशिएंट सिविलाइजेशन विद वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को तुलना पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से किया है, और कैसे किया है वही उन्होंने इस अपने पूरे इसे में बताया है। ही से दैट द इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेटेड द मोरल बींग्स, जो मानव प्राणी है उन्होंने कैसे इसे उठाया है। वेयर एज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कैसे इसे बदनाम करने की कोशिश की गई है। इज द प्रोपेगेट इमोरलिटी, अनैतिक तरीका से उन्होंने इस बात को अच्छे से पेश किया है। बाकी शेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।